नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। बीजेपी का 44वां यौम तासीस, वादी के ज़िले शोपियां और कोलगाम में तकरीबात का इनेकाद। सोपोर में फौज और ज़िंदगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के इश्तराक से बाइक रैली का एहतमाम। नौजवानों को मनशियात की बिदअत से दूर रखने की कोशिश। और रमज़ान के महीने में महकमे उम्र सार्फिन अलर्ट, मुनासिब कीमत पर मेयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात। और खबरें तफसील के साथ। बीजेपी के 44वें यौम तासीस के मौके पर आज जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िले के मुशवाड़ा इलाके में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत भारतीय जनता पार्टी के ज़िला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने की। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए तमाम कारकुनों को बीजेपी के यौम तासीस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इन कारकुनों की वजह से ही बीजेपी मुल्क में पहले नंबर पर है और इन्हीं कारकुनान की वजह से बीजेपी को मुल्क की खिदमत का शर्फ हासिल हुआ है, जिन्होंने पार्टी को खून पसीने से सींचा है। ये जो है ऑल इंडिया इस वक्त है, तो हमें बहुत खुशी है कि बीजेपी मुबारक दिन है। इन हमारे पार्टी वर्करों के लिए मुबारक दिन है। हम मुबारकबाद देते हैं पूरा ऑल इंडिया वर्करों को और जम्मू कश्मीर खासकर शोपियां डिस्ट्रिक्ट का। तो हमें बहुत शुक्रगुजारी इन लोगों का जिन्होंने यहाँ पे बलिदान दिया है बीजेपी के लिए। कुछ लोग शहीद गए, उनके भी लिए हम यादगार करते हैं कि उन्होंने पार्टी के लिए अपने जाने कुर्बान किया है। बहुत खुशी है हमें इस दिन पे, इस डे पे बहुत खुशी है हमें। आने वाले इलेक्शन में बीजेपी सबसे टॉप होगा, 50 प्लस होगा, मकसद है। उधर भारतीय जनता पार्टी कोलगाम के लीडरों की जानिब से चोलगाम में पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों के दरमियान पार्टी का 43वां नेशनल डे मनाया गया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा मंजूर कोलगामी ने इस मौके पर पार्टी कारकुनों के हमरा बीजेपी के परचम लहराए। मंजूर कोलगामी ने कहा कि आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से फराहम करदा अच्छे गवर्नेंस की वजह से लोग पार्टी और उसके नज़रियात में शामिल होने के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की मजबूत तंजीम साजी ने पार्टी के काम करने वाले निज़ाम की निगरानी की है। इसीलिए मनाना है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ काम कर रही है, मुल्क आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है और गरीबों को खासकर किसानों को हर रंग की तरफ से मुआवजा मिलता है, मदद मिलता है, हर गरीब को मदद मिलता है, हर किसी को जो हिंदुस्तान में इस वक्त रहते हैं को मदद मिलता है। इसीलिए हमने ये पिछले 50 साल से ये फाउंडेशन दिन मना रहे हैं। आज हमने ज़्यादा ही मनाया कि आज हमारी सरकार है और आज हमने बहुत कुछ किया है मुल्क के लिए और मुल्क तरक्की कर रहे हैं और आज जश्न के साथ ये मनाया गया। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में सारिफीन को मुनासिब कीमत पर मेयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने की गर्ज से इंतज़ामिया की जानिब से गिरां फरोशी, मुनाफाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाने के लिए महकमे उम्र सारिफीन व अवामी तक़सीमकारी ने ज़िला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाक़ों में मार्केट चेकिंग का अहतमाम किया। ज़िला अनंतनाग के तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर महकमे उम्र सारिफीन, महकमे माल और इन्फोर्समेंट विंग की मुश्तरका टीमों ने ज़िले के मुख्तलिफ बाज़ारों में मार्केट चेकिंग की, जिसकी सदारत महकमे उम्र सारिफीन के असिस्टेंट डायरेक्टर मुदस्सर अहमद कर रहे थे। वहीं मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुताल्लिक़ा महकमे को महज इस मुक़द्दस महीने में मार्केट चेकिंग का ख्याल आता है, जबकि साल के 11 महीनों में बाज़ारों में गिरां फरोशी उरूज पर रहती है, जिसे पूछने वाला कोई नहीं। उन्होंने इंतज़ामिया से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि वह माह रमज़ान के मुतबरिक महीने के अलावा साल के दीगर 11 महीनों में भी ऐसे इक़दाम उठाने की कोशिश करें ताकि गिरां फरोशी को एतदाल पर रखा जा सके। महीने भी ये मार्केट चेकिंग होनी चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट यही है ज़िला इंतज़ामिया से कि जिस तरह से इन मुतबरिक अयाम में, आज माह रमज़ान के अयाम में ये लोग मार्केट चेकिंग कर रहे हैं, तो इसी तरह ये दूसरे महीनों में भी अपनी टीम लेके निकले
और मार्केट का मुआयना करें, मार्केट में कितनी गिरां फरोशी हो रही है, सब्जियों के भाव कितने उछल रहे हैं, मेवाजात के भाव कितने उछल रहे हैं। हालांकि दाल या बाकी चीज़ें जो एशिया ज़रूरियात है, उनकी चीज़ें उनकी भाव जो है काफ़ी हद तक उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है आम महीनों में। जल जीवन मिशन के तहत जहां सरकार हर घर पीने का साफ पानी फराहम कर रही है और मुख्तलिफ स्कीमों के तहत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बना रही है, इसी ज़िम्न में आज डाक बंगला बारामूला में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें डीसी बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर के साथ साथ जल जीवन मिशन के डायरेक्टर GN इत्तू और चीफ इंजीनियर जल जीवन मिशन कश्मीर संजीव मल्होत्रा के साथ दीगर ज़िला भर के अफसरान मौजूद थे। इस दौरान मीडिया के साथ बात करते हुए डीसी बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ जल जीवन मिशन के तहत स्कीमों का जायज़ा लेना है। डीसी बारामूला ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जो भी ज़िले बारामूला में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, उनके ज़रिए हम लोगों तक पीने का साफ़ पानी पहुँचा सकें। बारामूला में जल जीवन का एक रिव्यू हमने लिया है, कंबाइंड रिव्यू, जिसमें मिशन डायरेक्टर जो हैं इत्तू साहब भी आए, चीफ इंजीनियर साहब आए हैं और सारे हमारी जितनी भी इंजीनियरिंग विंग है, जिसमें SE से लेकर नीचे JE तक हमने बुलाए और सारा एक डिटेल्ड डिवीज़न वाइज रिव्यू लिया गया है कि कितने जो है काम अलॉट हुए हैं, कितने स्टार्ट हुए हैं, कितने कंप्लीट हुए हैं और टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग भी एक रिव्यू लिया गया कि कब तक ये काम कंप्लीट होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ JNK ने 15 अगस्त तक का टाइमलाइन रखा है, उसी के हिसाब से हमने एक रिव्यू लिया है और क्लियर डायरेक्शंस दी गई हैं। जहाँ पर भी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे इंटरवीन किया जाएगा ताकि ये मिशन मोड में हर घर नल से जल दिया जाए और इससे कि एक काफ़ी हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं हमारे वो कवर हो जाएँ और 100% हम सैचुरेशन मोड में आ जाएँ। तो इसके लिए ये रिव्यू रखा गया, जिसमें कि मुझे लगता है कि काफ़ी प्रोग्रेस हमने की है पिछले 2-3 महीनों में और इंशाल्लाह बाकी सारे इंजीनियरिंग विंग्स और बाकी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन से वी आर एक्सपेक्टिंग कि वील मॉनिटर एंड फाइनली अपना जो हमारा गोल है वो अचीव करें। क्योंकि बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा जो हर घर नल से जल जो है टारगेट जो दिया गया है बेस लाइन सर्वे के हिसाब से 1.45 लाख के करीब हमारे जो है वो टारगेट है, जिसमें से ऑलरेडी जो है ऑलमोस्ट 69% जो है कवर हो चुका है। जो बाकी रह गए हैं FHTCs उनको कवर करने के लिए भी प्लानिंग हो चुकी है और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरीके से आज की मीटिंग में बहुत सारे इश्यूज़ हमने डिस्कस किए और बहुत सारे इश्यूज़ का जो है वो समाधान ढूंढने की कोशिश करी है। और डिस्ट्रिक्ट बारामूला में जल जीवन का एक रिव्यू हमने लिया है, कंबाइंड रिव्यू, जिसमें मिशन डायरेक्टर जो हैं इत्तू साहब भी आए, चीफ इंजीनियर साहब आए हैं और सारे हमारी जितनी भी इंजीनियरिंग विंग है, जिसमें SE से लेकर नीचे JE तक हमने बुलाए और सारा एक डिटेल्ड डिवीज़न वाइज रिव्यू लिया गया। वादी कश्मीर अपनी बेपनाह खूबसूरती और दिलकशी से जहां दुनिया भर में अपनी एक अलग शनाख्त रखती है, वहीं ये बदलते मौसमों की वजह से भी जानी और पहचानी जाती है, क्योंकि यहाँ के मौसम भी बड़े निराले होते हैं। मौसम सरमा हो या गर्मा, ख़िज़ा हो या बहार, हर मौसम में कश्मीर अपने हुस्न का अलग रंग बिखेरता है। पेश एक तफसील। मौसम सरमा हो या गर्मा, ख़िज़ा हो या बहार, मौसम में कश्मीर अपने हुस्न का अलग रंग बिखेरता है। सरमाई सियाहती मकामात के बाद अब मौसम बहार की आमद के साथ ही मुख्तलिफ बागात में सयाहों की चहल पहल से रौनकें फिर से लौट आई हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में सियाहती सीज़न एक बार फिर लौट आया है और फिर से यहाँ के मुगल बागात भी सयाहों के लिए खोले जा रहे हैं। इस तरीके से स्प्रिंग सीज़न जो है वो शुरू हो गया है। लोगों की काफ़ी चहल पहल होती है बागों में। जैसे हम अलग अलग बाग है अनंतनाग में, जैसे बिजबेरा वाला है या अनंतनाग का वजीर बाग है, यहाँ पे लोग आते रहते हैं, अपना टाइम पास करते हैं इस रमज़ान के महीने में। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि और भी इसको फ्लोरिश करने की ज़रूरत है, इनको मेंटेन करने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो टूरिज़्म है वो बूस्ट हो जाए। मकामी लोगों के मुताबिक लोग बहार के सीज़न में मुख्तलिफ मुगल बागात का रुख करते हैं और सयाहों की वजह से इन बागात में काफ़ी चहल पहल देखने को मिलती है। ताहम इन बागात को मज़ीद जाज़िब नज़र बनाने की ज़रूरत है ताकि शोबे सियाहत को मज़ीद फ़रोग़ मिल सके। डिस्ट्रिक्ट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर अनंतनाग सदाकत हुसैन के मुताबिक महकमे फूलबानी की जानिब से
को कश्मीर की तरफ राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ तरह के इक़दामात उठाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सियाह जन्नत नज़ीर वादी का रुख कर सकें और उम्मीद की जा रही है कि रवां साल वादी कश्मीर में सियाहों का काफ़ी रश देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हो, गार्डन को मेंटेनेंस करने के लिए हमें यहाँ पे रेगुलरली हमारी मशीन लगी हुई है, लॉन मोइंग हो रही है, होइंग हो रही है, डिवीडिंग हो रही है, गार्डन की क्लीनिंग्स वगैरह का जो है लॉन की क्लीनिंग्स वगैरह का काम चल रहा है। तो ये सारे ऑपरेशन चल रहे हैं ताकि गार्डन को जो है मज़ीद ब्यूटीफाई किया जाए और ताकि काफ़ी ब्यूटीफुल गार्डन हो और लोगों को इनको देखने में काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हों लोग। जो ही स्प्रिंग स्टार्ट होता है तो लोग जो है चाहे हम लोकल टूरिस्ट का बात करें या नेशनल टूरिस्ट की बात करें, लोग जो है अपने घरों से निकल के इन बागात में आते हैं सैर तफरी के लिए। तो अगर समर में हमें मान लीजिए अगर 100 लोग आते हैं तो स्प्रिंग से स्टार्ट हो जाता है, हमारे 50 लोग कम से कम 50% जो है हमारा विजिटर जो है स्प्रिंग सीजन से जो है स्टार्ट हो जाते हैं। बेशक कश्मीर की खूबसूरती और हुस्न किसी दूसरे जहां मिले जाती है, इसीलिए इसे जन्नत नज़ीर कहा जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस साल सयाहों की भारी तादाद कश्मीर का रुख करे और यहाँ के मुख्तलिफ सियाहती शोबों को अच्छा रोज़गार फराहम हो। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से गजाला निसार की रिपोर्ट। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर में फ़ौज और ज़िंगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के इश्तराक से नौजवानों के लिए बाइक रैली का अहतमाम किया गया, जिसमें काफ़ी नौजवानों ने शिरकत की। इस बाइक रैली को एडीसी सोपोर ने हरी झंडी दिखाकर विटिल्प सोपोर से रवाना किया और ये सोपोर सिलो में इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान एडीडीसी सोपोर ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि इस बाइक रैली का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को खेल कूद की सरगर्मियों में शमूलियत इख्तियार करे ताकि वो गलत कामों के साथ साथ मनशियात से दूर रहे। उन्होंने कहा कि इस रैली में कम से कम 50 नौजवानों ने शमूलियत इख्तियार की और मुस्तकबिल में भी इस किस्म के प्रोग्राम जारी रहेंगे। इन कोलैबोरेशन विद 22R एंड इसमें सपोर्ट रहा हमारे रेवेन्यू का, स्पोर्ट्स का, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स का एंड दूसरे एजुकेशन का, ताकि जॉइंटली हम एक मुहिम शुरू कर दें ताकि जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि कहीं इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट है वहाँ पे हमारी आवाज़ पहुँचनी है कि इसके कितने मज़ीद असरात हैं। आज जो हमने रैली करी है इसमें करीबन मोर देन 50 अराउंड पार्टिसिपेंट्स थे जिनने मोटरसाइकिल पर रैली ये करके हर घर हर गाँव में हमने मैसेज पहुँचाई है कि ये कितनी बिदत मुज़िर चीज़ है, तो हमें इसको कैसे अपने आप को दूर रखना है, साथ ही साथ मैंने इसको इरेडिकेट करना है। तो कोशिश यही रहेगी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी कि हम इसका अवेयरनेस का ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोग्राम रखेंगे ताकि कहीं ना कहीं इसका फुटफॉल या इसका इफेक्ट कम रहे। वादी कश्मीर में पिछले कई रोज़ से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों की वजह से मेवाजात को नुकसान पहुंचने का ख़तरा लाहक है। पेश एक तफसील। वादी कश्मीर में जहां मार्च के माह से ही मुख्तलिफ मेवाजात के शगुफ़ा खिलने लगते हैं, शगुफ़ा खिलने के दौरान अच्छा मौसम या धूप होना ज़रूरी है, क्योंकि धूप की वजह से शगुफ़ा एक साथ और अच्छे से खिल जाते हैं और मेवाजात बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। वहीं रवां साल के आगाज़ में अगरचे मौसम काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, लेकिन अब मौसम ने करवट ली है और हर रोज़ बारिश देखने को मिल रही है। इस वक्त अगरचे सेब के बागात में शगुफ़े खिले हैं और बारिशों की वजह से सेब के बागात को नुकसान पहुंचने का खतरा लाहक हो चुका है। इमसाल के आगाज में ही मौसम अच्छा देखने को मिला, जिसकी वजह से दीगर मेवाजात की तरह सेब के बागात में भी वक्त से पहले ही शगुफ़े निकल आए थे। ताहम मौसम खराब होने की वजह से अब मेवाजात को नुकसान पहुंचने का खतरा लाहक हो गया है। इस वक्त अगरचे मेवाजात के लिए एक अच्छी धूप होना ज़रूरी है और कम से कम शगुफ़ा गिरने तक धूप में कमी नहीं होनी चाहिए। ताहम इस साल इसके बरक्स नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से किसानों में काफ़ी खदशा पाया जा रहा है, जबकि सर्द मौसम रहने की वजह से फसल में नुमायाँ कमी होने के इम्कानात हैं। वहीं अगर हम गुज़िश्ता साल की बात करें, गुज़िश्ता साल मार्च के माह में बारिशें कम हुई थी, जिसकी वजह से सेब की पैदावार काफ़ी अच्छी हुई थी। साथ ही सेब की फसल में कम बीमारियां देखने को मिली थी। मौसम वुनकस खराब, अगर ये ज़्यादा खराब गि खदशात खराबी
रूद बारिश करान अत मे बेमारियन हूं खतरात स्कैबियन खतरात अगर मौसम ठीक रोज मुमकिन मुतमईन जमींदार रोजान कि नसा मौसम ठीक यह ग स्कैब वो खस अगर बहरहाल सोरे पत रबस तान मगर सोन कोशिश अगर गवर्नमेंट अत मुतलिक दवा कर कि अगर सर्दी ज़्यादा ग मतलब बारिश ग टाइमस मज अत मुतलिक सह दवा जन कंट्रोल कर। इस ज़िम्न में किसानों ने बात करते हुए कहा कि इस वक्त मौसम खराब हो चुका है और अगर इस वक्त बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी तो वो मेवाजात के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि शगुफा निकलने के बाद जब बारिशें होती हैं तो मेवाजात में मुख्तलिफ बीमारियां निकलने लगती हैं। उन्होंने कहा कि अगर शगुफा खिलने के दौरान मौसम बेहतर रहता है तो बीमारियां कम लगती हैं। जैसे ही हमें फोरकास्टिंग आती है कि नेक्स्ट वीक में रेनफॉल होने का अंदेशा है तो उनके लिए बेहतर होगा कि रेनफॉल से पहले ही हमें एक स्प्रे देने होती है, फाइनसाइडल स्प्रे, कवर स्प्रे। उससे क्या होता है कि कवर स्प्रे से ये होता है कि अगर स्पोर रिलीज भी होगा, लीफ पे वो फॉल होगा तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से कोई जस्ट ये स्प्रे नहीं कर पाया रेन से पहले तो उसके लिए बेहतर है कि जैसे ही रेन खत्म होगी, रेनफॉल के बाद ही, बारिश के बाद ही वो स्प्रे करें। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी का 44वां यौम तासीस, वादी के जिले शोपियां और कोलगाम में तकरीबात का इनेकाद। सोपोर में फौज और जिंगीर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के इश्तराक से बाइक रैली का एहतमाम, नौजवानों को मनशियात की बिदात से दूर रखने की कोशिश। और रमज़ान के महीने में महकमे उमूर सारिफिन अलर्ट, मुनासिब कीमत पर मेयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ अब डेन हैथवे पर भी दस्तयाब है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, उड़ीसा और कर्नाटक के नाजरीन नीचे दिए गए नंबर पर महज सब्सक्राइब करें और चैनल आपके टीवी सेट पर दस्तयाब रहेगा। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।